हेलो दोस्तों, ये है वॉइस ऑफ साइक और आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी सुनने जा रहे हैं जिन्होंने न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी के फील्ड में रेवोल्यूशन ला दिया। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है हेनरी गुस्टाव मोलाइजन की, जिनको एचएम के नाम से जाना जाता है। एचएम का केस आज भी दुनिया भर के रिसर्चर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि उनके दिमाग पर हुई सर्जरी ने मेमोरी और ब्रेन के कनेक्शन को समझाने में मदद की। तो शुरुआत करते हैं एचएम के चाइल्डहुड से। जब एचएम छोटे थे तो एक बाइसिकल एक्सीडेंट के कारण उन्हें एपिलेप्सी की शिकायत हुई। एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी। जब वो 10 साल के थे तब उन्हें मिर्गी के माइनर सीजर्स होने लगे थे और फिर 16 साल की उम्र तक ये सीजर्स मेजर हो गए। सीजर्स दिमाग में एकदम से होने वाले अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस होते हैं, जिससे बिहेवियर, मोमेंट, फीलिंग और कॉन्शियसनेस में चेंज आ सकता है। ये तब होता है जब दिमाग में अबनॉर्मल और एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। सीजर्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि इसके सिम्टम्स। सीजर्स में अलग अलग सिम्टम्स को देखा जा सकता है, जैसे कि हाथों या पैरों का अनियंत्रित होकर हिलना या फिर टेम्पररी कंफ्यूजन, किसी एक ही चीज को घूरते रहना, कॉन्शियसनेस खो देना या फिर अजीब सेंसेशन जैसे टिंगलिंग या चक्कर आना। दोस्तों, सीजर्स की ड्यूरेशन कुछ एक सेकंड से लेकर कुछ मिनटों तक होती है। सीजर्स में कुछ चीजें ट्रिगर कर सकती हैं, जैसे कि लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस, फ्लैशिंग लाइट या कुछ स्पेसिफिक साउंड। सीजर्स मिर्गी यानी एपिलेप्सी का मेन सिम्टम्स होता है, लेकिन ये उन लोगों में भी देखा जा सकता है जिन्हें मिर्गी नहीं है। ये दूसरी हेल्थ कंडीशन होती है, जैसे कि हेड इंजरी, और हमारे एचएम के केस में हेड इंजरी मेजर कारण था एपिलेप्सी का, जो बचपन में बाइसिकल एक्सीडेंट के दौरान उनको हुई थी। डिस्पाइट डॉक्टर्स के हाई डोज ऑफ मेडिकेशन के बावजूद उनकी मिर्गी उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई थी। ये सीजर्स उनके लिए इंटेंस हो गए थे, वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। एचएम के लिए डॉक्टर के पास एक एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन था। जब एचएम 27 साल के हुए, उन्होंने एक रिस्की एक्सपेरिमेंटल ब्रेन सर्जरी के लिए हाँ कर दिया। न्यूरोसर्जन डब्ल्यू.वी. स्कोविल ने इस सर्जरी परफॉर्म की, जिसमें उनके ब्रेन के टेम्पोरल लोब्स के एक हिस्से, जिसमें उनके हिप्पोकैम्पस, पैरा हिप्पोकैम्पल कॉर्टेक्स और एमिग्डाला शामिल थे, रिमूव कर दिया गया। दोस्तों, सर्जरी के बाद उनकी मिर्गी के सीजर्स कुछ हद तक कंट्रोल हो गए, लेकिन एक बहुत ही सेवर साइड इफेक्ट सामने आया। एचएम अब नए मेमोरीज को बनाने में असमर्थ हो गए। उन्हें पुरानी बातें याद रहती थी, लेकिन नए एक्सपीरियंसेस को वो याद नहीं रख पाते थे। ये कंडीशन एंटीरोग्रेड एमनेशिया कहलाती है। एचएम का केस साइंस के लिए एक बड़ी ब्रेक थ्रू बना, जहां न्यूरो साइंटिस्ट ने उनकी कंडीशन का डिटेल में स्टडी किया, जिससे ये पता चला कि हिप्पोकैम्पस ब्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेमोरी फॉर्मेशन के लिए। ये रिसर्च हमें समझाने में मदद करती है कि हमारे दिमाग में कैसे अलग अलग पार्ट्स स्पेसिफिक टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दोस्तों, लेकिन इस सर्जरी ने एक और सवाल उठाया, पेशेंट कंसेंट और मेडिकल रिसर्च के एथिक्स के बारे में। क्या ऐसा रिस्की एक्सपेरिमेंट करना सही है और पेशेंट के फ्यूचर पर इसका क्या असर होगा? एचएम का केस स्टडी इस एस्पेक्ट पर भी ध्यान देने को मजबूर करता है। 1953 में एचएम की सर्जरी हुई और उनकी स्टडी 1957 से लेकर उनकी डेथ यानी 2008 तक होती रही। उन्हें विंडसर लॉक कनेक्टिकट के केयर इंस्टीट्यूट में रखा गया, जहां उन पर लगातार रिसर्च होती रही। उनका केस ब्रेन फंक्शन और मेमोरी के बीच के लिंक को समझने में काफी इंपॉर्टेंट साबित हुआ और उनकी ब्रेन फंक्शनिंग से कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजी के डेवलपमेंट में भी मदद मिली, जो साइकोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जो दिमाग के स्ट्रक्चर और फंक्शन को साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस के साथ में रिलेट करने की कोशिश करता है। एचएम का ब्रेन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो में प्रिजर्व कर रखा गया। रिसर्चर्स ने उनके ब्रेन के हिस्टोलॉजिकल सेक्शन को एनालाइज किया और उनका ब्रेन एटलस पब्लिकली अवेलेबल किया गया, ताकि फ्यूचर जनरेशन भी इस रिसर्च से सीख सके। एचएम का केस स्टडी हम सबको ये याद दिलाता है कि ब्रेन और मेमोरी का कनेक्शन कितना कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग है। तो दोस्तों, ये थी कहानी हेनरी मोलाइजन की, यानी एचएम की, जिनकी लाइफ और सर्जरी ने न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी को एक नए रास्ते पर डाल दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर बताएं। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग द वंडर्स ऑफ साइकोलॉजी और वॉइस ऑफ साइक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।